आजम खान की बात आप कर रहे हैं, व्हाट एब्सोल्युटली ग्रेट शॉट्स ही प्लेड। एक उसने सामने चौका मार छिक्का मारा है, जो उसने पहला छिक्का मारा है, क्या बैलेंस था उसका, उसने ऑन दी अप मारा है और उसकी शेप देखिएगा। इसमें सेम टाइम जो इस्लामाबाद के यूनाइटेड के ओपनर पहले बोल्ड हुए, पहले क्या नाम था उसका, जॉर्डन कॉक्स, उसकी शॉट देखें। अब उसकी शॉट क्या है, अब कैमरा वाला दिखा दें, अगर यहाँ पे वो खड़ा है पीछे साहब, यहाँ पे खड़ा है एज ए बैट्समैन ना, अब उसने जैसे शॉट मारी ना, आप देखिएगा जब शॉट मारी उसने स्लो बॉल पिक की है, अब ये उसने शॉट मारे छिक्का मारने जा रहा है, साथ ही उसका बैलेंस ऑफ हो गया, उसकी टांग हिल गई। आजम खान ने वही छिक्का मारा, उसी खिंची हुई बॉल को मारा छिक्का, उसकी शेप देखिएगा, उसने होल्ड था, उसने पूरा गेंद को आने दिया और उसने बैट को पूरा अलाइनमेंट ला के, जैसे कहते हैं ना अलाइनमेंट ला के उसने सिर्फ पुश किया है, अपनी पावर पे यकीन किया, अपनी स्ट्रेंथ पे यकीन किया और बैलेंस ऑफ द बैटिंग, जो बैलेंस था उसकी अलाइनमेंट थी वो बहुत परफेक्ट थी। क्या हुआ, सामने ग्राउंडेड रह के, बिल्कुल मतलब एक मिनट के लिए भी वो अपनी उस प्लेसमेंट से हटा नहीं, और वो कहते हैं ना जैसे खड़े खड़े वो छक्का मार देना, मतलब एंड ये तो एक शॉट आप बता रहे हैं, एवरी अदर शॉट दैट आजम प्लेड ही वाज सो मच इन कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी, जो कि हम वाकई बात करते हैं फिटनेस की, कि फिटनेस ज़रूरी है मॉडर्न डे क्रिकेट में, और फिटनेस को मेंटेन रखना ज़रूरी है। आपको शॉर्टफॉल्स होती हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की होती हैं, आप कीपिंग करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजिलिटी में फ़र्क आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी यंग है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। मगर जो पॉइस था ना खड़े रहने का, वहाँ पे हम बात करेंगे उस हवाले से, क्योंकि हम जाएंगे अभी एक ब्रेक पे, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो आजम खान को बैटिंग करते हुए देखना, जो ट्रीट थी ना, जो इन्जॉयमेंट हुई है, मेरा नहीं ख्याल है कि हमने इससे पहले इतने मज़े की कोई इन्जॉय की है किसी भी इनिंग को। एक तरफ कॉलिन मनरो खड़े थे और वो खामोश खड़े थे, क्योंकि कॉलिन मनरो उनकी जो रेप्यूटेशन है वो ऐसी ही है मार धाड़ करने वाली, मगर कल वो भी खामोश थे। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से। आजम खान ने बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, चौके छक्के हर तरफ लगाए और ग्राउंड के हर तरफ शॉट्स खेलते हुए दिखाई दिए। कहीं ये लगा नहीं कि उनके पास शॉट्स की कोई कमी है। अगर कुछ कमी है जिस हवाले से बात होती है तो वो फिज़िकल फिटनेस का मायार है। क्या ये कहीं ना कहीं इनके रास्ते में रुकावट बन सकती है? क्या इनको अपनी बैटिंग के साथ साथ इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? और जो दीगर पावर हिटर्स हैं पाकिस्तान में जिनको मौक़े भी मिले हैं उससे पहले, उनमें और आज़म खान की बैटिंग में क्या ऐसा फ़र्क है कि ये उनसे ज़रा बेहतर नज़र आते हैं? और कल की अगर आप परफॉर्मेंस देखें और कल के अगर आप स्टैट्स में नज़र डालें, जिस तरह कल आज़म ने खेला है और जिस तेज़ी से रन्स बनाए हैं, वी डेस्परेटली नीड सच पावर हिटर। और पाकिस्तान टीम को तो अशद ज़रूरत है ऐसे पावर हिटर की, जो 30 बॉलों पे 75 रन, 6 छक्के 6 चौके करके जिस स्ट्राइक रेट से ये खेले 250 के, इट वाज रिमार्केबल। और मुशी भाई ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैं बात करी थी कि एक तरफ कॉलिन मनरो नाटे में खड़े हुए थे और दूसरी तरफ बाबर जो है ही वाज हैविंग हिज बॉल, और जिस तरह ही वाज हैविंग हिज पार्टी। फिटनेस की जहाँ हम बात करते हैं, एक ये बार बार बात आती है फिटनेस की कि कितना, क्या आज़म को हम नहीं कहते कि जी विराट कोहली जैसे लीन हो जाए आप, मगर थोड़ा सा कम होना चाहिए। आई थिंक जब पीजे वीर साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया था कि और आपने भी डिस्कस किया था कि सूनर लेटर ये चीज़ें उसको कैचअप करेगी, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट। कई कंडीशन, कई पिचें ऐसी आती है जहाँ पे आपको इवन 2020 में पार्टनरशिप बिल्डअप करने के लिए सिंगल डबल चाहिए होंगे, और अभी आज़म को वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ही इज़ फिट और भागता भी तेज़ है। लोग बहुत कम जानते हो तेज़ भाग सकता है, उसकी कीपिंग से, उसकी एजिलिटी से पता चलता है कि वो डाई में भी मार सकता है। सो उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, उसको अपनी फिटनेस को इसलिए तगड़ा करना है कि मैं अगर 10 ओवरों में मुझे 40 चाहिए तो मुझे सिंगल या डबल से करना है, इस पिच पे छिक्के नहीं लग सकते। ये गेम को इम्प्रूव करने के लिए उसको फिटनेस की ज़रूरत है। और फिटनेस में अगर वो करेगा थोड़ा सा, हाँ ज़्यादा अपना वेट ना कम करे, क्योंकि हो सकता है ये उसकी स्ट्रेंथ हो। क्योंकि मुझे याद है डेविड वॉर्नर को मिकी आर्थर ने वेट कम करवाने की कोशिश की, इंजमाम अल हक को वेट कम कराने की कोशिश की 2003 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में, बहुत लीन हो गए थे मगर नहीं परफॉर्मेंस कर सके। सम टाइम ये मतलब बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट की आप बात कर रही हैं
उसमें आपको पावर हिटिंग के अगर नंबर 6 पे बैट्समैन 5 पे चाहिए तो फिर आजम खान जैसा बंदा हिटर जो है, जिसकी टेक्निक भी अच्छी है, जो हर तरफ खेल सकता है, तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म टू ब्रिंग हिम इन। और इसकी फिटनेस डिफरेंट होनी चाहिए दूसरे से, क्योंकि हर दूसरे मुल्क में जो हो गया काम वो हर बंदे की वैल्यू करते हैं, उसके मुताबिक उसकी ट्रेनिंग का रखते हैं। हम कई दफ़ा ना कहते हैं जी जस्टिस होना चाहिए, हर बंदे को एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट में एक और मॉडर्न चीज़ का इजाफा करना चाहिए, हर बंदे का बेंचमार्क डिफरेंट होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस काउंट होनी चाहिए। ये बाहर वो कितने वेट उठा लेता है, कितने किलोमीटर भाग लेता है, अगर आजम खान उतने किलोमीटर नहीं भाग सकता, आपको मैच जिता सकता है, यू डोंट नीड दैट। हाँ, इन सेम टाइम बैलेंस बनाने के लिए उसको जितनी ट्रेनिंग की जरूरत है उतनी जरूर करवाएं, ताकि आने वाले वक्तों में वो बैलेंस बना के रख सके। सो आई थिंक इट्स अ फाइन लाइन, वेरी करता है पीपल टू पीपल। बिल्कुल। और आपने जो ये बात की ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजम से जब आप पर्सनल लेवल पे भी ये बात करो कि क्यों फिटनेस पे काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं, सो ही थिंक्स कि उसकी पावर हिटिंग की एबिलिटी कम हो जाएगी अगर वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, अपनी पावर को रिड्यूस करेगा, विच मीन्स तो मतलब बहुत दफ़ा शायद काउंसलिंग की है फिटनेस ट्रेनर्स ने, उसने कोई 10 से 12 केजी कम भी किया था एक ज़माने में, एंड फिर वो वापस पुट ऑन कर लिया। सो आपकी मसल बिल्ट हो जाए, बट ये कि आपके फैट्स में कमी हो जाए, दिस इज़ व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। सवेरा जब वो कहता है ना कि मेरे मसल्स ये हो जाएंगे, देखो जो आपकी हिटिंग होती है वो टाइमिंग की होती है, ठीक है, वो पावर की नहीं होती है। हम उसको देखते हैं एज अ पावर, बट इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, वेरी गुड, ऑल अबाउट टाइमिंग। और उस टाइमिंग को हमने देखना है। जब हम इस लड़के को डिस्कस कर रहे हैं, यस बिल्कुल ही इज़ राइट मुश्ताक, वी हैव टू टेक हिम एज इट इज़, लेकिन हमने उसको रिफाइन करना है कहाँ, उसके हैमस्ट्रिंग्स को, उसके मसल्स को, कि उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है कि नहीं। बिकॉज उसको जो अगर फास्ट गेयर में जाना है 1s and 2s के ऊपर, तो ही इज़ गॉट टू बी फिजिकली फिट हेयर, दैट इज़ व्हाट काउंट्स। और यू नो ही सेइंग, आई एग्री विद हिम कि बड़ा तेज़ भागता है, you know people think he doesn't, but he does, and so उसके अंदर आपने रिफाइनमेंट लानी है, but don't tell him कि तुम वेट कम कर दो कि तो ये होगा फलाना होगा। एक आदमी था ग्वेन ब्रायस, शायद मैंने आपको बताया हो, इंग्लैंड का नंबर 1 स्कॉश प्लेयर, उसने दिन रात पूरी जहांगीर खान की पूरी कोशिश की कि मैं वो बन जाऊं, और बाय द टाइम वो वहाँ पहुँचा वो ख़त्म ही हो गया वो। और इतना बड़ा प्लेयर था वो ग्वेन ब्रायस, इंग्लैंड का नंबर 1। तो आपकी अपनी फिटनेस अपनी होती है, रजीम अपना रजीम होता है, उसको फाइन ट्यूनिंग है। और मेन चीज़ है जिस्म के अंदर, जब कोई भी आप स्पोर्ट खेलो, वो मसल्स है। मसल्स आपके ठीक होंगे, आपके हैमस्ट्रिंग्स ठीक होंगे, आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कई दफ़ा होता है यूं भागा तो आपका क्रैम्प उड़ गया। तो ये चीज़ें आपने इनको ठीक करना है। बाकी आई थिंक माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेल। अच्छा, ये सोरा से मैं कंटिन्यू करता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि हमें लगता है, आजम को भी लगता है कि वो पावर से छिक्के मारता है। हाँ, पावर उसको हेल्प करती है, उसके वेट और उसकी ताकत की वजह से वो हैवी बैट से खेलता है, वो हैवी बैट को मैनेज करता है। मगर इस सेम टाइम ये इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि क्रिकेटिंग शॉट, उनका बैलेंस फ्रंट फुट पे, अगर आजम ये बात सुनता हो, उसको पता हो कि वो अगर स्पिनर को कट भी मार सकता है इतने वेट से, पीछे जाके पिछली टांग पे कट भी मार सकता है, उसी टांग से अगली टांग पे टांग नीचे रख के स्पिनर को स्वीप भी मार सकता है, खिंची हुई स्लो बॉल के ऊपर इनटू द शॉट जाके रिस्ट से छिक्का भी मार सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, आई लाइक दैट वर्ड। एंड बट हैविंग सेड दैट, इसमें वेस्ट इंडीज के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं वो देखें सारे हैवी है नीचे से। वो हैवीनेस से क्या होता है, उनकी फाउंडेशन तगड़ी हो जाती है। अगर उनकी फाउंडेशन तगड़ी होगी, मॉडर्न क्रिकेट में सम टाइम मे बी वेट आपको हेल्प कर रहा होता है कि आपको मूवमेंट कम हो जाती है, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, आपके जो कहते हैं ना, आपकी जो टांगों का बैलेंस होता है शॉट खेलते हुए, वो हिलता नहीं इतना। आई थिंक ये उसकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। हाँ, ऊपर से अगर वो हल्के वेट करे, अपना थोड़ा सा वेट शेट कम करे, इससे उसकी गेम और इम्प्रूव हो सकती है। आई थिंक इससे क्या होगा, रादर देन प्लेइंग 5 years फॉर पाकिस्तान, आई विश एंड आई प्रे एंड वी ऑल प्रे फॉर आज़म एंड पाकिस्तान पीपल कि जी वो 15 साल पाकिस्तान को सर्व करें, नॉट ओनली 2020 में। ऐसे प्लेयर जो होते हैं वो 50 ओवर में भी और टेस्ट मैच में भी गेम को परे करके रख देते हैं। अब जो बेसबॉल क्रिकेट हो रही है वो क्या है, अब मॉडर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में भी ऐसे खेल रहे हैं। तो अगर आजम जाके 35 बॉलों पे 70 कर जाता है किसी भी टेस्ट मैच में, हर दूसरी टेस्ट इनिंग्स में, तो गेम तो परे कर देता है आपको। तो आई थिंक आजम अगर इसको रखा जाए, उसको फाइन ट्यूनिंग की जाए, मेंटोर रखे जाए, पर्सनल ट्रेनर रखा जाए, जो जितनी परफॉर्मेंस वो कर सकता है, जितना टैलेंट हमने देखा है, आई थिंक उसके साथ पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा होगा। अच्छा पीजे भाई, जैसे ये आजम की ही बात हो रही है, उसकी फिजिकल फिटनेस, अगर वो ये समझता है, फ़र्ज़ कर लेंगे अगर वो ये समझता है कि ये उसके ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर लोग चढ़ाई करते हैं कि पतला हो जाओ, वज़न कम कर लो, एक और पहलू नहीं है
कि जिसने भी, जैसे मुशी भाई ने बात की, उसके साथ बातचीत करें, उसको कहें जी आपने तो कीपिंग करनी है पाकिस्तान के लिए भी, तो उसको कीपिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करा दें, वो उस प्रैक्टिस में चला जाएगा, हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ जाए। देखो जब कीपिंग की बात करते हो तो वहाँ तो आपके हैमस्ट्रिंग्स ही होते हैं, मसल्स ही हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपकी पूरी बॉडी इज एन ऑपरेशन एज अ विकेट कीपर, तो उसको तो वैसे ही वहाँ वो उसको ट्रेनिंग मिल जाती है जो वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। ये जो आप स्क्वाट्स, आप कह रहे स्क्वाट्स ही हैं, तो ये स्क्वाट्स जो निकाल रहा है वो तो फिजिकली आपको तो वही मिल जाएंगे। लेकिन जब आप मैच के अंदर जाते हो, पहली इनिंग्स के अंदर व्हेन यू हैवंट केप्ट द विकेट्स, तो वो एरिया आपका जिसके आपने ज़रा थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज योर मसल्स आर नॉट यूज्ड टू ऑन दैट डे, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये खींचोगे खींचता रहेगा और नहीं करोगे ये स्टिफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो मसल और हमारे लोगों के अंदर पर्टिकुलरली पूरे पाकिस्तान को ले लो, हम इनएक्टिव हैं, हमारे अंदर एक चीज़ होती है लैक्टिक एसिड बहुत आ जाता है। लैक्टिक एसिड जिसको हम उर्दू की ज़बान में कहते हैं खलियाँ, ये खलियाँ पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी डाइट इस तरह की है और डाइट की वजह से आपकी खलियाँ पड़ जाती हैं। वॉकिंग कल्चर नहीं है, वो कल्चर नहीं है बिल्कुल। अब तो चेंज हो गया होगा ना खाने के रिजीम। आई थिंक अब तो बहुत चेंज हो गया, अब आजकल के बच्चों को बहुत अवेयरनेस है। मगर जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो हाफिज साहब आपने सवाल भी किया है, ये मिस वेरा ने बड़ी अच्छी बात की थी, अभी इसको शायद फील नहीं होगा, बट सून और लेटर इसकी गेम इंप्रूवमेंट में 5 साल बाद इसको इफेक्ट पड़ सकता है। व्हाई नॉट टू प्ले फॉर 15 rather than for 5 years? स्विफ्टनेस में फर्क पड़ जाएगा। आपको स्विफ्ट जो होना, एज अ कीपर यू नीड टू बी वेरी स्विफ्ट। आजम के पास, आजम की कीपिंग आपने नहीं देखी, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच किए हुए इसने, दाई में मार के फर्स्ट स्लिप से किए। एक तो अब थोड़ा सा मैच्योर होता जा रहा है, वैसे अब उसको लीगें खेली हैं, डिफरेंट लोगों से मिला है, आई थिंक मैच्योर ज़रूर होता जा रहा है। कल उसने अपने इंटरव्यू में भी जो हमारे शो में की बात, जो ख्वाजा के साथ उसने किया था, तो उसने कहा है कि पता है आज़म को क्या चाहिए, एक सिर्फ बंदा ये चाहिए, गारंटी चाहिए उसको कि आपको ड्रॉप नहीं होने देंगे। अगर आप ड्रॉप नहीं होंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। आई थिंक ही विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। सम टाइम हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड किसी को करते हैं ना, तो उससे कम्युनिकेशन नहीं करते। ड्रॉप करें आजम को, अगर वो 5 मैचों में 6 मैचों में स्कोर नहीं करता, बट उसको डिस्कार्ड ना करें, ये बड़ा फाइन लाइन है। यू नो, ड्रॉपिंग समबडी और डिस्कार्डिंग समबडी इज अ टोटली टू डिफरेंट बॉल गेम. So I think Azam can be a future in especially white ball cricket. Yes. And we have to focus on those kind of players. And we lacking, as you guys said, we lacking middle orders big time. So I think hopefully जो भी ये मैसेज है वो जाएगा हाईएस्ट लोगों तक, ताकि ये उसको मैनेज कर सकें.